ही आस्थमा शुरू होता है। ये शुरुआत में अगर अच्छा कंट्रोल करे, उसके पढ़ाई के लिए कुछ तकलीफ नहीं होती, उसका एक्टिविटी को असर नहीं पड़ते और उसका ग्रोथ के लिए भी कुछ रुकावट नहीं रहते। इसीलिए सो टेक अर्ली ट्रीटमेंट एंड गेट बेटर रिजल्ट्स एंड लीड गुड लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राव। आपने सुना अभी आपकी पोत्री, आपने कहा कि सिर्फ 4 साल की है, उसे इतनी तकलीफ है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स दिए जा रहे हैं वहां कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए, क्योंकि डॉक्टर राव बार बार ये कह रहे हैं कि सही ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्ची छोटी है, उसके डेवलपमेंट पर भी बहुत असर पड़ेगा, तो सही ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक और कॉल हमारे साथ है, इन्हीं प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। प्रॉब्लम है मैडम। जी फरमाइए। ये क्या है, मेरे को चले करे तो सांस फूलती एकदम जी, 4-5 सीढ़ियाँ चढ़े या कुछ भी चढ़े तो सांस एकदम फूलती। इससे पहले हार्ट प्रॉब्लम भी आया था 8 महीने पहले जी, लोग बोल रहे उसकी तरफ से भर रहे। अच्छा, 2-3 महीने से प्रॉब्लम आ रहा है। क्या उम्र है आपकी? मेरी 42 है। 42। अभी जो आपका हार्ट प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, वो सही है? एंजियोग्राफी कराए थे। अच्छा ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हुआ उसका? जो तकलीफ मेन प्रॉब्लम क्या है? सांस अभी आपको अभी सांस फूलना आपकी तकलीफ है, राइट? राइट नाउ यही प्रॉब्लम। चलने के लिए तकलीफ हो रही है, ज़्यादा नहीं चल सकते। अच्छा, आपको सर्दी वगैरह भी रहती है? एलर्जी नहीं रहती, खाली सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, 10-12 सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। अच्छा ठीक है, चलिए अभी जवाब देंगे। बहुत वगैरह कुछ नहीं है, सर्दी नहीं है बिल्कुल भी, आपको छींके वगैरह आना ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, छींके वगैरह कुछ भी नहीं। इससे पहले 1 साल पहले थी, हार्ट प्रॉब्लम होने से पहले थी सर्दी वगैरह। हाँ, वो भी बताना। ठीक है, तो आपको पहले से सर्दी की थोड़ी प्रॉब्लम रही है? एलर्जी प्रॉब्लम था, जरा छींका वगैरह आते थे। अच्छा ठीक है, चलिए अभी जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। हाँ, प्रॉब्लम रही भी जी। ओके ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है डिस्कस करने की। क्यों बोले तो ये प्रॉब्लम जो है सांस फूलना बोलते छाती में हार्ट रहता है, दिल रहते और फेफड़े लंग्स भी रहते, मगर प्रॉब्लम दिल पे है नहीं तो फेफड़े पे। कैसा डायग्नोसिस करना? अगर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते तो सांस की जो फूल रहा है तो वही एंगल में सोचते और उसको एंजियोग्राम करते, ईसीजी निकलते, सब निकल, वो करने में कुछ ये दिक्कत नहीं, मगर उसको ट्रीटमेंट भी देते। ट्रीटमेंट देने के बाद ये पेशेंट का फीलिंग क्या है, जो मेरे को ट्रीटमेंट के पहले जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हुआ नहीं हुआ, वो बात है। अगर हार्ट ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपको इतना ही तकलीफ है तो हम दूसरी तरह सोचना पड़ेगा, आपको कुछ एलर्जी आस्थमा है बोल के। एलर्जी आस्थमा है बोल के ये 1 साल पहले मेरे को था, अब नहीं है, वो नहीं है। सिंस चाइल्डहुड वी हैव टू सी, चाइल्डहुड में कैसे है आपका तबीयत, छींका सर्दी आते रहते थे और आपको कभी भी छींका जिंदगी में आते जाते रहते थे, और आपका फैमिली मेंबर्स में फादर को ज्यादा तकलीफ होते थे सर्दी का और मदर को ज्यादा होते थे, वो सोचना। अगर ये लोगों को यही पता चल गया तो मेरे को एलर्जी है, सो मेरे को सांस ये बोले तो ये वातावरण जो है अगर वो चेंज हुए तो मेरे को तकलीफ हो रहा, कुछ मौसम चेंज हुआ तो मेरे को सांस फूल रहा, मेरे को सीढ़ियां चले तो सांस फूल रहा, बोले तो ये लंग्स के बारे में सोचना। लंग्स ऐसा भी हो सकता है, अगर लंग्स ऐसा है, ऐसा करने की दवा है। अगर ये दवा लेने के बाद अगर आपको अच्छा हो गया तो आप समझो आपको आस्थमा है, दिल का प्रॉब्लम नहीं है। यही एग्जाम्पल देता हूं मैं। सो लॉक एक ही है, समझो 2 चाबी है, एक चाबी दिल का है, एक चाबी लंग्स का है। आप दिल का जो चाबी है वो लगाया मगर ताला तो नहीं खुले, बोलो तो आपको सांस आते जाते रहते। ये लंग्स का भी की डालो, अगर लंग्स ये की इस्तेमाल करने के बाद आपको अच्छा महसूस हुआ, सो आप यही सोचो आपका प्रॉब्लम लंग्स का है। इसीलिए ये डॉक्टर की ट्रीटमेंट का जज कौन है बोले तो मरीज है। पेशेंट इज द जज फॉर डॉक्टर ट्रीटमेंट, नॉट द डॉक्टर हिमसेल्फ। मैं ही नहीं तय कर सकते, मैं ये दवा दे दिया तुम अच्छा हो गया बोल के हम नहीं कह सकते ऐसे। हम आपको चाबी दिया, अगर ये चाबी थे आपका ताला जो प्रॉब्लम है वो सही तरीका से आपको खोल गया तो प्रॉब्लम यही है, सो आस्थमा हो सकती। अगर दवा लेने के बाद कोई भी फर्क नहीं है और ज्यादा हो रहा है बोले तो सम रॉन्ग ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। सो ये दिल का बहुत एलर्जी आस्थमा पेशेंट्स, इतना एलर्जी आस्थमा पेशेंट्स एंजियोग्राम कराए मगर वो लोगों को संतुष्ट नहीं है ट्रीटमेंट से, बोले तो वो दिल का चाबी लगा रहे, वो लंग का चाबी है वो भी लगा के देखो, वो खुलता नहीं खुलता मालूम हो जाएगा आपको।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर राव काफ़ी तफसील से सही तरीके से सवालों का जवाब देते हैं, तो आपको सही जवाब मिल गया होगा। आपको एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। आपने कहा कि आपने एंजियोग्राफी करवाई थी, उसके बाद भी आपको ये प्रॉब्लम है, मतलब ये लंग्स की शिकायत हो सकती है। एक और कॉलर हमारे साथ है, इन्हीं प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा है 5.5 साल का जी। और इनको जो है ना, जब भी आराम करते सो जाते उस वक्त जो है ना नाक बंद हो जाती है और मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं। कितना तो इनको जो है ना रात में थर्ड स्प्रे देते हैं आप लोग 1 मरतबा। क्या स्प्रे? क्योंकि अभी तक तो कुछ आप नाम दोबारा दोहरा देंगे, कौन सा स्प्रे देते हैं आप? हाँ जी, थर्ड स्प्रे ड्रॉप्स। नेसल में देते हैं? नेसल ड्रॉप से या मुंह में देते हैं आप? नहीं, नाक में। नाक में देते हैं। अच्छा ठीक है जी। तो टेस्ट वगैरह कराए थे हम लोग। मदर तो फादर में कुछ ऐसा फर्क महसूस नहीं हो रहा हमारे। तो हम तकरीबन कई दवाखानों में डॉक्टरों से मुलाकात हुई। ये बताइए, आपको या आपकी फैमिली में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, सर्दी की, एलर्जीज वगैरह की? नहीं, शायद बचपन में मुझे ही होना चाहिए था, उनका बच्चे का बाप शायद हो। ठीक है चलिए। और ये कब से हो रहा है ये लड़के को, आपकी जो प्रॉब्लम है? इनको बचपन से। ठीक है चलिए, अभी जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सो लास्ट टाइम वो जो क्वेश्चन है वो दिल का और लंग्स का इतना और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये चाइल्डहुड में। अगर चाइल्डहुड में बच्चों, कोई भी बच्चे ऐसा मुंह ऐसा खोल के वो बच्चे हो, कोई भी उम्र हो, अगर मुंह से सांस ले रहा पूरा रात बोले तो नाक बंद है। अगर नाक बंद है, ये इसका जो साइड इफेक्ट है ब्रेन पे पड़ते। अगर बच्चों में ये लोग मुंह से ही, नाक से ही लेना, सांस लेना बोले तो नाक से ही लेना, इसका मतलब ये नहीं है आप मुंह बंद करो। ऐसा मुंह ऐसा ये बंद कर देते लोग, तुम बंद करो मुंह बोल के बच्चों से बोलते, वो बोलते थोड़ा देर ऐसा, बाद में ऐसा खुलते। वो नहीं है ट्रीटमेंट। ये इसमें रुकावट है नाक में, ये रुकावट क्या है, उसको इलाज कैसा करना वो हम मालूम करना। अगर इसका जो रुकावट नाक में ऐसी है, लंग्स में जैसा रहते नाक में भी वैसी रहते, और इसके लिए आप जो है टेम्पररी ट्रीटमेंट लेते रहते, ये लोग ऑट्रिविन हो, नेजिवियन हो, कुछ नेसल ड्रॉप्स लेते रहते। कुछ लोग इतना लेते जिंदगी में, पूरा 100 नेसल ड्रॉप्स इस्तेमाल करते, पूरा गलत है। बोले तो आप ये खोल रहे हैं आप, और इसका ट्रीटमेंट भी नहीं चल रहा आपको। दिस आई कॉल आस्थमा ऑफ द नोज, दिस इज आस्थमा ऑफ द लंग्स, दिस इज आस्थमा ऑफ द नोज। ये आस्थमा, ये यहाँ एलर्जी बोलते हैं, उसको हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते, साइनसाइटिस बोलते। इससे जोड़ा एडिनाइड्स है वो भी फैलते, और टॉन्सिल्स भी वो भी एनलार्ज हो जाती। सो इसका मतलब ये नहीं ये एडिनाइड्स को खींच लो और टॉन्सिल्स को कट कर लो, वो नहीं है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट यही है, नेसल स्प्रे भी रहता है नाक में, सही डॉक्टर को या मिले तो ये प्रिवेंटर, इसको ऐसा ओपन करने का ये ट्रीटमेंट रहता। जब ये लोग नाक से ही ये हवा लेती, नहीं तो क्या होते, इसका बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और लर्निंग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, पढ़ने में भी तकलीफ होता है, और ये बच्चे जो है ओवर एक्टिव रहते। सो मेनी मेंटल प्रॉब्लम्स आर देयर